हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें। सुबह सुबह का टाइम था, बस मैं नीचे का काम फिनिश करके और ऊपर आ गई थी। तो बस यहाँ पे मैं साफ़ सफाई जो अपनी करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आज मैंने सोचा कि थोड़ा हर रूम की मतलब डीप क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि कई दिन हो गए थे मैंने बेड वगैरह पे कपड़े लगाए हुए। देखो, हर रोज़ तो नहीं लगा पाती, ये है कि हफ्ते में जैसे 2 दिन 1 दिन लगा देती हूँ मैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, आपको भी पता है, स्टडी के साथ में। और आज मैं आपको 2 लाइन शेयर करती हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। जाने दो या जान लगा दो, क्योंकि जिस वक्त आप चादर तान के सो रहे हो, उस वक्त कोई दूसरा आपके सपनों को अपनी हकीकत बना रहा होता है। ठीक है, या तो बिल्कुल जान लगा दो या फिर जाने दो, क्योंकि और भी कोई आपके सपनों को अपनी हकीकत बना रहा होता है। ठीक है ना? ये आपको सोचना है कि खुद आपको हकीकत बनाना है, या दूसरों को अपने सपनों को हकीकत बनाने देना है। ठीक है? तो यही आज की 2 मोटिवेशनल लाइन थी। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दियो कैसी लगी। मैं बहुत कम ही रियली मोटिवेशनल लाइन सुनाती हूँ आप लोगों को। ठीक है? तो लीजिए भई, मैंने अपनी चद्दर है जो कवर कर दी थी, एसी वगैरह पे कपड़ा लगा दिया था। और साफ-सफाई का तो ये है भई, अगर आप 2 घंटे लगा लो, 3 घंटे लगा लो, हर रोज़ के लगते हैं, पर मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करती, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आपको पता है। और कल नोटिफ़िकेशन भी आ लिया भई इस चीज़ का कि भई एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। हो सकता क्या हो, मतलब हो ही गया अब तो, यूँ मान के चलो। अब ये टाइम आपको पता किस लिए मिला है हम लोगों को? ये टाइम इसलिए मिला हम लोगों को कि हम अपने एग्ज़ाम में और बेहतर कर सकें। ठीक है? तो ये जो टाइम मिला, हमें इसको यूज़ करना है, ना कि हमें बर्बाद करना है, क्योंकि अगर हमने ये टाइम बर्बाद कर दिया तो यूँ समझ के चलियो कि हमारी पूरी लाइफ़ ख़राब हो चुकी है, और कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और आपको पता है कि अब की बार टीजीटी पे भी वैकेंसी आएँगी। ठीक है? क्योंकि अब निकलेंगी या फिर 2028 में निकलेंगी, तो वो आपको देखना है कि आप एस्टेट को कितना वे में ले रहे हो। आप एक गवर्नमेंट जॉब के वे में ले रहे हो, या फिर एक आप नॉर्मल कॉमन पेपर के वे में ले रहे हो। ठीक है? बाकी मेरे हिसाब से तो हर कोई यही ले रहा है कि भई हमें सिर्फ़ एस्टेट एक कॉमन पेपर नहीं है, हमें एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं। ठीक है? और मेरे पास कई दिनों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप इतने घंटे पढ़ते हो, इतने तो गवर्नमेंट जॉब में पढ़े जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि हमारे लिए एस्टेट क्लियर करना एक गवर्नमेंट जॉब के बराबर ही है। उसका सिलेबस और उसका एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है, एक गवर्नमेंट जॉब के बेस से ही दिया जाता है। ठीक है ना? और आने वाला समय जो इस स्क्रीनिंग का होगा, जैसे एस्टेट क्लियर करने के बाद जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी तो वही सिलेबस आता है जो हमें एस्टेट में। अगर हमारा एस्टेट ही नहीं क्लियर होगा, तो हमें स्क्रीनिंग में कौन बैठने देगा? ठीक है? तो आप कभी भी एस्टेट को कॉमन पेपर मान के मत ही चलो तो बढ़िया है। और बाकी तैयारी सबकी अच्छे से चल रही है, मेरे को पता। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी हमारी अच्छे से तैयारी चल रही है। तो बाकी अब भी थोड़ी ही जो बहुत कसर रहती है, रिवीजन वगैरह लेते रहो साथ के साथ, क्योंकि रिवीजन लेनी साथ के साथ ज़रूरी है। और जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो भी लगाते रहो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। ठीक है? और रिवीजन लेते ये नहीं है कि आपको सिर्फ रिवीजन लेनी है, उन चीज़ों को जो पॉइंट मेन पॉइंट है ना, उनको याद भी करो साथ के साथ भाई। एक बार नहीं, 2 बार, जो पॉइंट आपको एक बार में याद नहीं होता, उसको 2-3 बार रिवीजन करो, ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए आपका। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि हमने पढ़ लिया और छोड़ दिया, उसको 2-2 3-3 बारी पॉइंट को क्लियर करो, ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए आपका। ठीक है? तो बस यहाँ पे मेरा जो साफ सफाई का था, कुछ काम फिनिश हो गया था, कुछ रहता था। और आज मैंने मेरे रूम में अच्छा खासा टाइम दे दिया भाई। वैसे तो मैं बहुत कम टाइम देती हूँ, तो आपको पता है। बस यहाँ पे भाई कॉलिंग आ गई, और आप नु देखना, आज मैंने ना इतनी बातें की फ़ोन पे, साथ में इतनी बातें की। मैं ये सोच रही थी जिस टाइम मैंने फ़ोन कट किया, अरे मैंने इतनी बातें कर ली। किसी का एक एज़ ए फ्रेंड का सर्कल में से फ़ोन आ गया था, तो वो कुछ पूछ रही थी। पूछ तो वो बुक्स वगैरह के बारे में ही रही थी, क्योंकि सीटी वगैरह की तैयारी कर रही होगी। वो पूछ रही थी कि दीदी आप बुक कौन-सी ले रहे हो? तो बस बातों ही बातों में मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम कब निकल गया। मतलब 15-20 मिनट मैंने फ़ोन में वेस्ट कर दी। ये मेरे लिए बहुत ही, ये मान के चलो, अगर मैं 20 मिनट अपनी बुक को देती तो कितना बेनिफिट होता। और फिर बाद में मैं रियलाइज़ होता है कि हमने यहाँ पे अपना टाइम ख़राब कर दिया है। ठीक है? और एक कमेंट ये आ रहा था कि दीदी आपको गुस्सा नहीं आता क्या कभी? मुझे गुस्सा बहुत आता भई। हर किसी को आता है गुस्सा, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता है। ठीक है? बस उसको कंट्रोल करना आना चाहिए कि आपको गुस्सा और नींद एक ऐसी चीज़ होती है, अगर इंसान इन दोनों चीज़ों पे कंट्रोल कर लेता है ना, तो इंसान हमेशा सक्सेस हो जाता है।
गुस्सा में ऐसी बातें चुप जाती हैं, कई बार हमारे परिवार की ही पारिवारिक दौर ले लो, दूर क्यों जाते हो, सास बहू का एक ऐसा रिश्ता होता है कि जिसमें थोड़ी बहुत आनाकानी होती रहती है, ठीक है ना। और कई बार एक एक आधी बात हमें ऐसी चुभ जाती है कि हम उसका पलट के जवाब देना चाहते हैं पर हम देते नहीं, और हमारे लिए वही अच्छा होता है कि हम नहीं देते हैं, क्योंकि आने वाला समय ही सबको जवाब दे देता है। और मैं कभी भी इन चीज़ों पे कभी भी नहीं बात करती, और मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी, गुस्सा हो चाहे नींद हो, उसको कंट्रोल करना हमारे खुद के हाथ हेलो जी, में। राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया और 11 बज चुके हैं भाई, क्योंकि नाइट में मैं 2-2:30 बजे सोई थी। और सॉरी, तो वैसे मैंने कल वाली जो वीडियो आज जाएगी उसमें ही बोल दिया है कि भाई मैं सुबह 4 बजे लाइव नहीं कर पाई, क्योंकि 2-2:30 बजे मैं सोई थी। तो आप खुद अंदाजा लगा सको कि भाई मैं 4 बजे कैसे लाइव कर सकूँ, क्योंकि देखो इंसान मैं भी हूँ, 2-2.5-3 घंटे की नींद मुझे भी चाहिए। और 6:30 के आसपास मैं उठ ली थी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल में भेजने थे, लंच भी तैयार करना था, और बाकी सारा घर का रूटीन है जो आप लोगों को पता है, सारा काम करना था। तो अभी बस मैं ऊपर आई थी 10 बजे। और वैसे तो मैं 10 बजे भी अपनी स्टडी कर सकती थी, पर मैंने की नहीं, क्योंकि मेरे को ये हो गया कि 1 घंटे में मैं मेरा जमा बिल्कुल साफ सफाई से, क्योंकि वैसे मैं जब सफाई करती हूँ ना रूम की, तो जैसे बुक्स वगैरह सेट कर देती हूँ और रूम की जैसे सफाई कर देती हूँ। जैसे एसी वगैरह पे है, गेट्स वगैरह पे कपड़ा बहुत कम लगता है, क्योंकि हर रोज़ तो नहीं लगा पाती भाई, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो अगर मैं डीप क्लीनिंग करने लग जाऊँगी हर रोज़, तो आपको पता है कि भाई इतना टाइम नहीं निकल पाएगा। तो इस करके आज मैंने नहीं सोचा कि भाई 1 घंटे में मैं अपनी पूरे रूम की सफाई कर दूंगी। तो मैंने जितनी भी सारी सफाई थी ना, गेट्स वगैरह थे ये इसके झांकी के, और सारा बेड का जो पीछे था, तो उस पर बच्चा ने कल कुरकुरे वगैरह खा के थे, और मतलब रैपर पड़े थे उनके, तो वो उठाए हैं। मूंगफली वगैरह खा की थी तो वो भी उठाई हैं। तो सारा मतलब साफ सफाई का काम बन गया। अब बज गए हैं 11, तो मैंने सोचा कि आज 11 बजे से ही मैं अपनी स्टडी शुरू करूंगी। ये देखो अभी भी 11 बजने में टाइम रहता है, 10:49 हो गए हैं। तो बस अभी मैं अपनी स्टडी है जो शुरू कर दूंगी। और व्लॉग ने शेयर कराया करो, प्यार दिया करो। और मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दी एचटेट होगा कि नहीं होगा। भाई देखो, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आप लोगों से कि एचटेट हो या ना हो, आपको इन बेमतलब की बातों पे ध्यान नहीं देना होता, क्योंकि आप तो पता है क्या है, सिर्फ एक मौका चाहिए आप लोगों को कि भाई हाँ एचटेट होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा ना, आपको ये है कि भाई पोस्टपोन हो जाएगा, तो मतलब आप अपनी स्टडी को वो कर दोगे, मतलब थोड़ा हाँ लाइटली ले लोगे। तो ये गलत बात है आपकी। अगर जब आप स्टडी पूरे 8 घंटे 9 घंटे कर रहे हो ना, तो उसको रेगुलर में चलने दो, क्योंकि यही टाइम आपका पेपर निकालेगा। ठीक है। और मैं ये कहती हूँ कि आप ये चीज सोच के ही मत चलो कि हमारा पेपर नहीं होगा। आप ये सोच के चलो कि 7 को हमारा पेपर होगा, और पक्का होगा भाई। ये कभी भी मतलब एस्टेट का एग्जाम ऐसा है कि कभी भी पोस्टपोन हुआ ही नहीं है, कभी भी नहीं देखा मैंने तो 2 बार दे लिया, दूसरी बार अब सेकंड टाइम है। तो आसपास के भी देते हैं, जैसे पता चल जाता है कि एस्टेट का एग्जाम तो कभी भी नहीं आगे हुआ है। और होगा भी तो आप ये चीज मान के ही ना चलो कि हमारा एस्टेट होगा। बेमतलब की यूट्यूब पे जो अफवाह फैल रही है उससे दूर रहो। मैं तो ये कहती हूँ जो नेगेटिव चीजें उनसे दूर रहो। ठीक है। और एक भाई कल मैं आगाज इंस्टीट्यूट पे वीडियो लग रही थी देखने, हरियाणा जीके की। तो 2 सब्सक्राइबर थी मेरी, एक पूजा थी, एक शायद इंदू थी, इंदू नाम था, पता नहीं क्या था। तो उन्होंने बोला कि रेखा टॉप करेगी एस्टेट। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी इंसान हूँ। और रही टॉप करने की बात, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहती हूँ परमात्मा से कि बस सबका एग्जाम निकल जाए। ठीक है। मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज है कि भाई सबका एग्जाम निकल जाए, और रेखा कोई टॉप नहीं करेगी, आप लोग यहीं पे हो। क्या पता, मैं तो ये कहती भी नहीं क्या पता होगा नहीं होगा, मैं तो ये चीज कहती हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ अपनी मेहनत कर रही हूँ, और किसी की वीडियो पे जाके भाई ये कमेंट मत किया करो। ठीक है। बाकी आप इतना प्यार देते हो, मुझे पता है, मुझे काफी अच्छा लगे कि भाई मेरे बारे में दूसरे चैनल पे जाके जिक्र किया। पर मैं हकीकत बताती हूँ कि भाई आप किसी के चैनल पे जाके मेरी ना तो तारीफ किया करो ना बुराई किया करो। देखो बुराई तो, अगर आपको बुराई चीज दिखती है नहीं मेरे अंदर, तो वो अलग चीज है। देखो जो इंसान इंसान जैसा होगा ना वो वैसा ही रहेगा, हम उसको बदल नहीं सकते, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी है। ठीक है। तो उसको हम जितना उसके लिए कितना ही कर ले, हम उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि उसकी अगर थिंकिंग नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव कभी भी नहीं हो सकता।
ठीक है। तो आप लोग पॉजिटिव हो तभी मैं आप लोगों को अच्छी लगती हूँ, क्योंकि आप अच्छे हो। देखो, बुरे लगने वालों को मैं बुरी भी लगती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं बुरी नहीं लगती। बहुत सारों को मैं चुपती भी हूँ। ठीक है, मेरी वीडियो देखते हो डिसलाइक कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे हो इस करके मैं आपको अच्छे लगती हूँ। तो आपका प्यार ही मेरे को इतनी मोटिवेशन देता है कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मैं पढ़ती हूँ ना, मेरा एक अंदर से मतलब इतना मोटिवेशन मिलता है कि मतलब मेरी फैमिली जैसे अपनी खुद की फैमिली देती है ना, अपने मम्मी पापा देते हैं, भाई बहन देते हैं कि हाँ तू कर सकती है, वैसे ही आप हो मेरे लिए। ठीक है, आप लोग मुझे अच्छे बुरे का सारी चीजों का ज्ञान देते हो, दीदी ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करते हो, ये करते हो। और एक दिन कमेंट आ रहा था कि दीदी अपने चूल्हे के पास में, इसका तो मैं पिछली वीडियो में भी रिप्लाई देना भूल गई थी वही, कि दीदी आप ना चूल्हे के सामने जो चप्पल है वो मत डाल के जाया करो। तो डियर मैं बता दूं, मम्मी खाना बनाने लग रही थी, ठीक है, वैसे मेरे पे बगैर चप्पल रहा भी नहीं जाता, बिल्कुल एक एक मिनट भी नहीं रहा जाता। और मेरी चेयर जो दक्ष की छोटी चेयर है ना, उस पर बैठी थी, वो बीच में थी, वो कैमरे में आपको ऐसे लग रही थी कि मम्मी के नजदीक बैठी थी। ऐसा कुछ नहीं था, मैं उससे दूर थी। तो मम्मी तो चुप चप्पल निकाल के खाना बना रही थी, और मैं को सीखा खाना बना रही थी। भाई मम्मी खाना बना रही थी तो मेन चीज तो जो बनाता है ना उसके लिए होता, मैं तो थोड़ा बीचे में बैठी थी। और ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई चप्पल डाल के नहीं बैठना चाहिए, चप्पल डाल के बैठना चाहिए। ठीक है, बाकी आप बताते हो तो थैंक यू सो मच, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी मैं भाई चूल्हे से थोड़ी ही दूर थी, इस करके ही मैंने चप्पल डाल रखी थी, वरना तो हम एक मतलब दरी लगा रखी चटाई का तौर पे, हमने वो डाल लेते हैं, हम सारा परिवार मतलब वहीं पे बैठ के खाते हैं। बच्चे हैं जैसे हम हैं, मैं संजू जी, विकास है, जैसे सारे जने इकट्ठे खाते हैं ना, तो उस टाइम हम सारे चप्पल निकाल के ही उस पे दरी पे आराम से बैठ के ही खाते खाना। ठीक है, तो अगर गलती लगी हो भाई सॉरी, उसके लिए भी मैं आपको दिल से सॉरी मांगती हूँ। ठीक है, चलो अपनी अपनी फीलिंग होती है, तो आपको जैसा लगता है वीडियो में आप लोग बता देते हो। ठीक है, तो चलिए भैया अब मैं स्टडी कर लूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल की क्लास देख लूँ मैं, थोड़ा मुझे डाउट है। और एसएस के लिए आ रहे थे भैया, आपके 35-36 नंबर बन रहे हैं, तो काफी बन रहे हैं, आप डरो मत, आप इंक्रीज होते जाओगे। 35-36-40 नंबर ले लेना अगर सब्जेक्ट में, तो इनफ होते हैं। ठीक है, अगर 60 नंबर आपके उसमें आगे तो क्लियर हो गया एग्जाम, तो आप क्यों टेंशन लेते हो, बेफिक्र रहो, चिल मारो, हो जाएगा, सबका होगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो चलिए भाई मैं क्लास देख लूँ, बातें बहुत हो गई हैं। और देख लो टाइम 11 बजा दिए मैंने पूरे, वहाँ 11 बजे शुरू करूँगी अपनी स्टडी। तो चलिए भैया मैं अपनी स्टडी शुरू कर लूँ, फिर मिलूंगी आपसे। सारी चीज़ों को इग्नोर करके ही आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दे पाओगे, क्योंकि जब तक आप खुद ये सोचोगे नहीं ये इसने मेरे को ये बात क्यों बोली, मैं इसको पलट कर जवाब दूंगा, वो लड़ाई बढ़ती बढ़ती आपके मतलब घंटों में चली जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पूरा दिन आपका माइंड खराब रहा और आपका समय बर्बाद चला गया, और आप सोचते ही रह जाओगे। अगले दिन फिर इन्हीं चीज़ों में निकल जाएगा, उससे अगले दिन जिस टाइम आपको कोई कुछ बोलता, आप किसी को कुछ बोलते, उन बातों को वहीं दफन कर दो कि आगे हम इस टॉपिक को नहीं बढ़ाएंगे। हमें सिर्फ अपनी बुक से प्यार है, हमारी सिर्फ बुक्स ही फ्रेंड हैं। कोई किसी का ना दोस्त होता ना मित्र होता, सिर्फ एक ही चीज होती है। हाँ, एक आधा फ्रेंड होना चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि फ्रेंड सर्कल नहीं होना चाहिए, एक आधा फ्रेंड होना चाहिए। और फ्रेंड की आपको बता दूं, फ्रेंड ऐसे होने चाहिए जो आपको पॉजिटिविटी दे, आगे बढ़ने को सिखाए, ना कि कोई ये बोले आपका टाइम वेस्ट करे बातों में लगा कर, या फिर कोई आपको ये बोले ऐसा कुछ नहीं रखे इन बुकों में, इन बुकों को रख दे, अपनी गृहस्थी में ध्यान नहीं, जो आपके बोले नहीं ये चीज आपको करनी है। मेरी एक दो फ्रेंड ऐसी हैं कि मुझे इतना इतना मोटिवेट करती हैं कि नहीं रेखा तू कर पाएगी, तुझे करना है, हर हाल में करना है। ठीक है, और फ्रेंड उन्हीं को बोला जाता जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, ना कि पीछे खींचने की प्रेरणा दे। ठीक है ना, और फ्रेंड सर्कल ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो यही कहती हूँ कि जो आपके साथ और सपोर्ट हमेशा करते रहे, ना कि आपकी जो मतलब आगे बढ़ने की प्रगति है उसको रोक दे। ठीक है, तो बस यहाँ पे मैं अपनी जो क्लास है वो देखने लगी थी, 11:10 का टाइम हो चुका था, तो मैम की क्लास लग रही थी भाई, मेरी पॉलिटिक्स की चलनी, पॉलिटिकल की देखने लग रही थी मैं। और जो भी आपका रिवीजन करना रहता है भाई, आप साथ की साथ रिवीजन करते रहो, और प्रैक्टिस सेट भी साथ की साथ लगाते रहो। तो बस यहाँ पे क्लास देखने के बाद भाई मैंने थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की भूख लगी थी, तो बस यहाँ पे मैं मरूद लेके आ रखे थे, क्योंकि अपने खेत में ना जो मरूद लगे हैं, अब तो कई दिन हो गए मैंने खेत में जाए हुए,
क्योंकि एग्ज़ाम में इतने बिछड़ गए थे कि भई मतलब कहीं बाहर जाना-आना बिल्कुल बंद हो गया था। नहीं, शाम के टाइम में जिस टाइम मैं फ्री होती तो पिछले व्लॉग देखना आप, हम शाम के टाइम में खेत में चले जाया करते और काफ़ी अमरूद लग रहे हैं, तो पापा लेके आए थे। मम्मी बोली ले कट करके और तो ये ले जे खा लिए, और काफ़ी स्वादिष्ट थे भई अमरूद, बहुत मीठे थे। तो बस साथ के साथ फिर मैंने अपनी जो बुक है वो खोल ली थी, जो मेरे नोट्स है, और उनमें साथ के साथ मैं रिवीजन करती जाऊँगी, क्योंकि ज़रूरी है। और एक कमेंट आ रहा था कि दीदी नींद हमारी कंट्रोल नहीं होती। नींद भाई मैं आपको बता दूं, जब आप अपने माइंड में ये चीज़ सोच लोगे कि हमें 100% करना है ना, तो आपकी नींद चैन सब खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? उसके लिए कोई मैं एक बात बताती हूँ, ना तो कोई टेक्निकल दवाई आती कि भाई कोई टैबलेट आती या कोई दवाई आती जो आपकी नींद कंट्रोल कर दे। सिर्फ एक ही है कि आपको सुबह जिस टाइम नाइट में पढ़ना है, तो 5-10 मिनट का, जैसे पढ़ते-पढ़ते आपको 2-3 घंटे हो जाते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लिया करो 10 मिनट का, टहल लिया करो, या फिर थोड़ी 1-2 रील स्क्रॉल करके देख लिया करो। उससे ज़्यादा टाइम नहीं, भई ये नहीं है कि आप रील स्क्रॉल करने में ही घंटों बिता दो। सिर्फ 10 मिनट की 5 मिनट का ब्रेक लो, या फिर आप एक चाय का कप होता है ना, वो पी लो, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है? और ऐसी नींद कंट्रोल होती है। तो लीजिए भाई, 3 बजे तक की स्टडी अपनी कंप्लीट होगी, 2:40 हो गए हैं और बच्चे आ चुके हैं भाई। तो ही मैं जाऊँ नीचे, क्योंकि उनको भी चाय वगैरह करनी है, और 2:40 हो गए हैं और सांस चढ़ रहे हैं, क्योंकि एक बार मैं नीचे जा आई तो मम्मी ने आवाज़ दे ली थी। फिर मैंने सोचा मैं भी अपनी बुक्स वगैरह रखूँ और वो करूँ, टाइमिंग वगैरह दिखाई। बस ये भी 2 मिनट गई थी मैं, मम्मी एक बार मैं ऊपर जा आऊँ, क्योंकि मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है। और ये देख लो, क्लास देखने लग रही थी मैं, हाफ क्लास छोड़कर ना, और फिर गई हूँ। ये देखो, थोड़ी सी रहेगी, इसको देख कर ही जाऊंगी। तो 39 मिनट की होगी, 51 मिनट की है। तो मैडम समझाने लग रही थी, तो यो समझ गए और फिर जाऊंगी, क्योंकि इतना मम्मी उनके कपड़े कपड़े चेंज कर देगी। तो चलिए भाई, शाम में मिलूंगी। और तो क्या बताना था आप लोगों से, कुछ बताना। हाँ, एसएसटी के लिए भाई कमेंट आ रहे हैं। देखो भाई, एसएसटी की भाई पायल मैम की मैराथन क्लास है, आप वो देख सकते हो। आगाज इंस्टीट्यूट चैनल है मैडम का, तो उस पर आप जाकर ना, और एसएस की है जो क्लास देख सकते हो। वो मैराथन गेट की 3-3 घंटे, क्योंकि आप जितनी मैराथन देखोगे ना, उतना ही आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि अब टाइम ही कुछ नहीं रहा। अगर 7 को पेपर होता, 7-8 को, तो भाई आप इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ की, रीजनिंग की, हर चीज की मैराथन देख लो। ठीक है, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, और आपका सिलेबस बहुत सारा क्लियर होता जाएगा। उसी में से 5-5, 10-10 क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे, और आपकी तैयारी होती जाएगी। साथ में क्वेश्चन सीरीज लगाते चलो। ठीक है, तो चलिए भाई, एक बार क्लास खत्म कर दो, फिर मैं नीचे जाऊंगी और शाम में मिलूंगी आपसे। ठीक है। तो दिन की स्टडी करने के बाद भाई यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था, और आज मैंने पहले तो थोड़ी ही लाइव की, उसके बाद फिर मैंने अपनी जो स्टडी है वो करनी शुरू की। ठीक है, और रीजनिंग और मैथ के लिए मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दीदी रीजनिंग मैथ्स कहाँ से करें। रीजनिंग और मैथ भाई वैसे तो प्रीति मैम भी करा रही है रीजनिंग, अगर किसी को समझ आती है तो। पर आपकी मर्जी, आप कहीं से कर लो, रीजनिंग का कोई वो नहीं है। और मैथ रवि सर करा रहे भाई, मैथ रवि सर बहुत अच्छा कराते हैं भाई, बहुत बेस्ट कराते हैं। क्योंकि मेरे को देखो, कराते राकेश सर भी अच्छे थे। फिर मैं ये कहती हूँ कि भाई रवि सर और भी अच्छा कराते हैं, वो सिर्फ ट्रिकों पे ही समों को कराने की कोशिश करते हैं। तो यही आज की छोटी वीडियो थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और ऐसे ही आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी डाल